नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम भी शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें। लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए पहली खबर की जानिब। गुजरात की कच्छ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने की खबरें अभी फ़िलहाल आ रही हैं। ज़लज़ले के झटके आज शाम 4:37 पर महसूस किए गए थे, जिसके बाद लोगों में खौफ व दहशत का माहौल है। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.8 बताई जा रही है। ज़लज़ले का मरकज़ कच्छ के दोधे के पास बताया गया है। ISR ने इस सिलसिले में जानकारी मुहैया की है। ISR के ज़रिए दी गई जानकारी के मुताबिक हफ्ते की शाम 4:37 पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा ज़िले में एक अंधोनाक हादसा पेश आया। ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक बांदीपुरा में हफ्ते के रोज़ फौज को ले जा रही एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा गाड़ी के फिसलने की वजह से पेश आया था। इसकी तफसीलात हमने प्राइम टाइम में पेश कर दी हैं। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 813वीं उर्स के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अक़ीदत की चादर पेश की गई। चादर मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने हफ्ते के रोज़ दरगाह अजमेर शरीफ में चढ़ाई। इस मौके पर दरगाह में बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद थे। किरण रिजिजू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से चादर पेश करना पूरे मुल्क की नुमाइंदगी के मुतरादिफ है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान आइंदा 3-4 दिनों में हो जाएगी। इससे कबल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करी। इस फहरिस्त में बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें बेशतर अहम सीटें शामिल हैं। पंजाब के बरनाला जिले में हफ्ते को एक दर्दनाक बस हादसा पेश है। इस वाक़े में 3 खातून किसानों की मौत हो गई, जबकि कई किसान जख्मी हुए। ख़वातीन भारत किसान यूनियन एकता अगरहंड से मुंसलिक थी और हरियाणा के टोहना में होने वाली किसान पंचायत में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी कि तभी यह हादसा पेश आया है। इधर तमिलनाडु में वृद्धनगर जिले के सत्तूर इलाके में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में 6 अफराद की मौत हुई, जबकि कई अफराद जख्मी। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने हादसे की मालूमात फराहम करते हुए 6 लाशों की बरामद होने की बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी वहां पर जारी है। नाज़रीन दिल्ली में सियासी दर्जे हरारत में इजाफा हो चुका। पंजाब की खवातीन ने इसका वाज़ेह इजहार किया जब उन्होंने आज सुबह दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना था कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब असेंबली इंतखाबात के दौरान उन्हें 1000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया गया। खवातीन ने अपने एहतजाज के दौरान कहा कि वादा पूरा न होने की वजह से वो केजरीवाल के घर के बाहर एहतजाज कर रही हैं। नाज़रीन धार जिले के पेतमपुर सनती इलाके में यूनियन कार्बाइड की 337 टन जहरीले कचरे को जलाने के मंसूबे पर जुमा के रोज़ शदीद एहतजाज, सड़कों को बंद करने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने इस दौरान कई मकामात पर खुदसोजी की भी कोशिश की थी, जिसके नतीजे में 2 अफराद झुलस गए। हालात की संगीनी को देखते हुए वज़ीर आला मोहन यादव ने रात देर एक आला सतही इजलास बुलाया, जिसमें डिप्टी वज़ीर आला राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, काबीना वज़ीर कैलाश विजयवर्गीय और चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, एडवोकेट जनरल और लॉ सेक्रेटरी वगैरह शामिल थे। फिलहाल जलाने के लिए जो है दूसरे जगह के इंतखाब करने की बात कही जा रही, फिलहाल नहीं जलाया जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले में शदीद कोहरे की वजह से बड़ा हादसा पेश आया। उकलाना सुरेवाला चौक पर आज सुबह धुंध की वजह से हुए शदीद सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। ज़राए के मुताबिक कार धुंध की वजह से सुरेवाला चौक वाक़ई दीवार से जा टकराई और उलट गई। फिर पीछे से आ रही कार की भी इससे टक्कर हो गई। इन दोनों गाड़ियों के पीछे से आ रहे ट्रक के ड्राइवर ने यही देखते हुए ब्रेक लगाया तो ट्रक भी उलट गया और उसके नीचे कई लोग दब करके जख्मी भी हुए और इंतकाल भी। गाजियाबाद में ट्रेनों में चोरों ने हंगामा बर्पा किया हुआ है। चोरों की हरकत से ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर काफी परेशान हैं। मुसलसल इन दिनों GRP थाना पहुंचकर कोई ना कोई दारोगों को अपनी आप बीती सुना रहा होता है। कोई कीमती मोबाइल तो कोई लैपटॉप चोरी होने की ज़ेवरात थाने में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। मौका मौसमियात ने इस हफ्ते के आखिर में जम्मू कश्मीर में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। हफ्तार इतवार को इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। हफ्ते की रात से लेकर पीर की सुबह तक बड़ी मिकदार में बर्फबारी होने का इम्कान है। मौसम मगरबी हिमालयाई इलाके में फ़आल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा हुआ है। इधर नाज़रीन मणिपुर के कांगपोकपी जिले में जुमा की शाम मुश्तइल भीड़ ने SP ऑफिसर फतराव पेट्रोल बम से हमले में SP मनोज प्रभाकर समेत कई दीगर पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। अफसरों के मुताबिक कुक्की लोगों का मुतालबा इम्फाल मशरक़ी जिले की सरहद पर मौजूद गांव सेवल से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाने का है। इस तबके का इल्ज़ाम है कि SP ने मरकज़ी अफवाज को गाँव से बाहर निकाला और दरअसल सेवल गाँव में 31 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुबैना तौर पर खवातीन पर लाठीचार्ज करने का इल्ज़ाम लगाया गया था।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 3 जनवरी को टीवी सहाफी मुकेश चंद्राकर की लाश ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जायदाद पर वाक़ पानी के टैंक से बरामद हुई। मुकेश जनवरी से लापता थे। उनकी तलाश के बाद उनके घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकेश की तलाश के लिए सुरेश चंद्राकर के घर पर छापा मारा। तफ्तीश के दौरान वहां टैंक से एक लाश बरामद हुई। लाश की हालत बहुत खराब थी, लेकिन कपड़ों से उनकी शनाख्त सहाफी मुकेश चंद्राकर के तौर पर हुई। खबरों के मुताबिक दरअसल 1 जनवरी को सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने मुकेश को बुलाया था। इसके बाद मुकेश का फोन बंद हो गया। बीजापुर पुलिस ने मुकेश की लाश सुरेश चंद्राकर की जायदाद पर वाक़ पानी के टैंक से बरामद। खबरों के मुताबिक ठेकेदार लॉबी का बिस्तर में काफ़ी असर रसूख है। उनकी सरगर्मियों को मंजरेआम पर लाने वाले सहाफ़ियों को खतरात का सामना है। दुनिया की सबसे मुअम्मर-तरीन जापानी खातून टोमेकुआ एटो काका का 116 साल की उम्र में इंतकाल हो चुका है। नाज़रीन में चीन वाक़ एक फूड मार्केट में खौफनाक आग लगने की खबर सामने आ रही। ये फूड मार्केट चीन की शिमाली शहर झांगजियागो में है, जहां आग लगने के सबब झुलसकर 8 लोगों की मौत हुई है। इधर कोलंबिया में सयाहों को ले जाने वाली बस खाई में गिरने से 13 अफराद हलाक हुए। मुल्क के केली शहर से रवाना होने वाली बस टंगवा कस्बे के एल प्लेसर इलाके में 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। उधर अमरीकी महकमे दिफा ने इत्तला दी कि इसकी फौज का शिमाली शाम से जिला ऐनुल अरब में एक नया फौजी अड्डा बनाने का कोई मंसूबा नहीं है। पेंटागन के नायब तर्जुमान सबरीना सिंह ने साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जायजे पेश किए थे। बताया जाता है कि हिट्टी में हालिया दिनों में गिरोहों की तशद्दुद की वजह से तकरीबन 11,000 अफराद को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की जानिब से शाया करदा एक रिपोर्ट में कहा गया कि दारुल-हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस के पोस्टमार चंद महल्ले उसके आसपास के इलाकों से गिरोहों की वजह से ज़बरदस्ती नकले मकानी करनी पड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क ने कहा कि गज़ा में इंसानी हुकूक की तबाही पूरी दुनिया की नज़रों के सामने जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अपने पहले सालाना हंगामी इजलास में हॉस्पिटलों पर इसराइली हमलों और गज़ा की सेहत के बहरान पर तबादिले ख्याल किया। गज़ा की पट्टी में रात भर इसराइली फौज के हमलों में कम से कम 30 फ़िलिस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे यानी शहीद हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा में नस्लकुशी करने वाले इसराइल के गज़ा में हमले बिला ताअत्तुल जारी है और दुनिया खामोश। हमास ने ऐलान किया कि कतर के हुकूमत दोहा में इसराइल के साथ गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।